गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, अब तक जो आपने ज्योमेट्री ज्यामिति पढ़ी है वो यूक्लिडियन पढ़ी है, यूक्लिडियन ज्यामिति। अब जो हम ज्यामिति पढ़ेंगे, पहले यूक्लिडियन पढ़े थे, अब वैश्लेषिक ज्यामिति पढ़ेंगे। और गणित की वो शाखा जिसमें जिस ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग हो उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसमें जो बिंदु होते हैं, बिंदुओं की स्थिति का अध्ययन किया जाता है कि वो बिंदुओं की, उन संख्याओं की विशिष्ट स्थिति का अध्ययन तल पर करते हैं। इसमें विभाजन करते हैं जिस तरह से एक्स एक्सिस ये बिंदु O है, ओरिजिन, मूल बिंदु। यहां से ये बिंदु है मूल बिंदु। अब ये y एक्सिस। अब इसमें हम ये देखते हैं, अगर इस साइड में ये x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव है। इसी तरह y की वैल्यू है पॉजिटिव या y की वैल्यू है नेगेटिव, ऋणात्मक है। अब इस तल में एक तो सीधी सी बात यह है कि चार चतुर्थांश बन गए, क्वाड्रेंट्स बन गए। चार बन गए। इसमें से यहां से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इधर मैंने बताया x की वैल्यू प्लस में 1 2 3 4 5। इधर y की वैल्यू भी प्लस में है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ x और y दोनों के मान प्लस प्लस ही होंगे। इधर देखते हैं x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में। ये ध्यान रखेंगे हम। अब भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये तो चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह है। अब भाई ये चिन्ह किस तरह से होते हैं, अब ये बात हमें याद रखने की है। एक बात और आपको याद रखनी है, ये x एक्सिस है। इस x एक्सिस पर यहां क्या होगा, हम मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 x का। अब इस बिंदु पर मान क्या होगा, x और y का मान, ये इस बिंदु पर ये होगा -5 0। अर्थात इस तल पर x एक्सिस पर y का मान 0 होगा, ये याद रखेंगे। और इस तल पर x का मान 0 होगा। जैसे कि मैं कहूं यहाँ इसका मान, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 और 4। ये बात भी आपको याद रखनी होगी, ये स्मरणीय तथ्य है। और इस पर यहाँ मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर, O पर, यहाँ दोनों के मान 0 0 होंगे। x भी 0 है और y भी 0 है। अब आपके जो एक्सरसाइज में जो काम आएंगे उनकी मैं आपको बताता हूं कि अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि जैसे दो बिंदु हैं, हमें इसमें S बिंदु है, उसके निर्देशांक हैं
कुछ भी मान लो, आप इन्हें दर्शाना है। तो क्या करें हम, जीरो 4। अब देखें 4 5, इसका मतलब पहले जो लिख रखा है x के है कितने 4, y का 5, x के 4, इसका मतलब ये बिंदु P है। x के 2 और y के 3, इसका मतलब ये बिंदु क्यों है, x का 1 और y का 2, ये बिंदु R है। और x का 0 और y का 4, ये बिंदु S है। अगर ये कहे कि इसको आपस में मिलाना है तो ये आकृति किस प्रकार की आकृति बनेगी, ये पूछ ले तो ये त्रिभुज बनी है। तो ये अब इस तल पर हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये दो तल है XOX, YOX, इस पर 4 बिंदु दिखाए हैं। अब चारों बिंदुओं की आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चारों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं P के निर्देशांक। P के निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक होंगे, पहले x का देखेंगे, x का क्या है 5 और y का 3, 5 3 है। इसी तरह q का देखेंगे, q का x का है -4, y का है 6। r का देखें, r के निर्देशांक x में 1 2 3 -3 और y में -2। और s का निर्देशांक, s में x का 1 और y के -5। अब ये पता लग गया, इससे ही देखें। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोनों पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है R बिंदु तो ये दोनों नेगेटिव है, फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, अब इन बिंदुओं को आरेखित कीजिए। अब इनको आरेखित करें। सबसे पहले 1 2, 1 है x का, 2 है y के निर्देशांक। अब इसमें x का 1, y का 2, इसका मतलब ये आ गया। हम इसको आरेखित करना है तो ये बिंदु ये आ गया है जहां x 1 और y 2 है। इसी तरह x का -1 और y की 3, एक बिंदु ये आ गया। इसको मान भी लेते हैं, चाहिए a है, ये b है, ये c है, d है, e है, f है। तो हम ये a बिंदु आ गया, ये b बिंदु आ गया। ध्यान रहेगा c में -2 -4, x का -2 y का -4, ये हो गया, ये c बिंदु हो गया। 3 और -2, x की वैल्यू 3 और y की -2, ये d हो गया। x की 0, x की 2 और y की 0, ये बिंदु ये हो गया। इसी तरह f में y की 0 और x की 0 और y की 3, ये हो गया। इस तरह इनको हम
निरूपित कर सकते हैं। अगर वो कहे कि इनको मिलाना भी है तब हम इनको मिला भी सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी आलेखित करके और फिर तुम्हें ये बताना है कि ये किस प्रकार की आकृति बनी है। थर्ड क्वेश्चन में अगर कुछ आयत के वो दे रखे हैं, फिर आपको ये आलेखित करना है और फिर उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। जैसे P, Q, R इसमें दे रखे हैं, वो आपको याद करना है। थर्ड भी सेम ऐसा ही है, आप कर लेंगे, मुझे पता है। फोर्थ में पता करना है कि ये इनको बिंदुओं को मिलाने से किस तरह की आकृति बनती है। आप पहले आरेखित कीजिए उसको, फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा किस तरह की आकृति बनी है। फिर इसके बाद अब भाई फिफ्थ भी ऐसा ही है। अब भाई ऐसी स्थिति में बने चतुर्भुज किस प्रकार के होंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये दो तल बताए मैंने, ये x OX है, ये y OY है। अब इसमें मान लेते हैं हम दो बिंदु थे, ये P और ये Q। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दूरी ज्ञात करने के लिए, अब इस पर कोई भी आपको होगा तो उसमें बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र याद रखना होगा, PQ के बीच की दूरी कैसे आएगा। अब इस बिंदु पर हम मान लेते हैं दो थे, इसमें 2 4 और ये है 5 6। अब इसको हमें क्या करना होगा, ये x1 मान लेते हैं, चाहे इसको इनके बीच की दूरी मान ज्ञात करें तो ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है, ऐसा मान लेते हैं। या इस ये उल्टा भी मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, उसके अंतर का वर्ग जमा y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और उसका अंडर रूट वर्गमूल। इससे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक सिचुएशन होती है, यदि वो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो। मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी हो, मूल बिंदु से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी हो, मूल बिंदु से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी हो, तब उसके लिए सूत्र लगेगा x² पर x2 प्लस y2, बस। क्योंकि इसमें एक तो जीरो ही है, x2 प्लस x² प्लस y² का ये मूल बिंदु से दूरी। इसको हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें ये दे रखे हैं -6 7 और -1 -5, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हमने आपको बताया था, अगर हम मान लेते हैं ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। अब इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, P वाले में ये मान x का है, ये मान y का है, ये मान x का है, ये मान y का है, तो P की Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। हम ये मानते हैं कि ये x1 है
ये y1 है, ये क्या करें x2 है, ये y2 है। अब बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, पी क्यू के बीच की दूरी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अर्थात x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग जमा y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। क्या आएगा, x2 कितना है -1, फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर ये -6 और इसका वर्ग प्लस y2 कितना है -5, फिर ये सूत्र का माइनस और इसका वर्ग। क्या जाएगा, ये -1, इस माइनस को अंदर प्रविष्ट किया तो क्या आ गया प्लस का माइनस माइनस और इसका वर्ग। अब ये ध्यान रखें, जो समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है और असमान को गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है। ये क्या आ गया -5, ये प्लस माइनस असमान है तो माइनस, क्या आ गया ये 5 का वर्ग प्लस ये क्या आ गया -12 का वर्ग। क्या आ गया, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 12 का वर्ग क्या होगा 144, ये क्या आ गया 169, ये 13। एक सिक्स्थ का जो थर्ड है वो देख लेते हैं हम। इसमें दो बिंदु दे रखे हैं और उसके निर्देशांक हैं कोटि और भुज है। इसमें ये x का निर्देशांक AT1 का स्क्वायर 2AT1 और इसको मान लेते हैं ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। अब इसको भी हम ऐसे मान लेते हैं, अब ये x1 है और ये y1 है, इसको मान लें ये x2 है और ये y2 है। अब PQ के बीच की दूरी क्या करेंगे, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, इसका मतलब x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। क्या आ गया, x2 क्या माना AT2 स्क्वायर माइनस x1 क्या AT1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। y2 क्या माना 2AT2 माइनस 2AT1 इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, एक बार तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ a कॉमन ले लिया पर a अकेला कॉमन नहीं आएगा, क्या साथ आएगा, इसका स्क्वायर साथ आएगा, क्योंकि ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, पर a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर भी कॉमन आएगा। a कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। इसी तरह इसके पास भी 2a है, इसके पास भी 2a है, हमने यहाँ से 2a कॉमन लिया तो 2a कॉमन लिया तो ये भी इसका भी स्क्वायर आएगा, 2a का स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब इसको बाहर ले, इसको बाहर ले लें a स्क्वायर को,
तो ये क्या है, इसको चलो ऐसे करते हैं, ये क्या आ गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ये और इसका भी स्क्वायर है फिर, तो क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 और गुणा T2 प्लस T1 और इसका स्क्वायर प्लस इसको क्या कर दें 4a स्क्वायर, इसका वर्ग किया 2 दूनी 4 a स्क्वायर, और ये क्या आ गया T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब ये आगे क्या आ गया ये कि यहां से a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, पर स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन ले लिया, हम मान लेते हैं इसका भी अंडर रूट है, गुणा अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक बार इसको भी देखते हैं, इसको T2 माइनस T1 का एक बार तो इसका स्क्वायर है ये, और एक बार इसका स्क्वायर है T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बाहर ले गए हम दोनों में से, इसमें से और इसमें से, बच गया क्या 4, ये क्या बच गया T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखो इसके पास T2 माइनस T1 है, इसके पास भी T2 माइनस T1 है, इसको भी हम कॉमन ले लें। अब ये स्क्वायर से ये कट गया, तो यहाँ क्या आ गया a, और इसमें से T2 माइनस T1 का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है उसका 1/2 और उसका वर्ग है तो गुना 2, एक ही बच गई, तो यहाँ T2 माइनस T1 बाहर लिया तो क्या आ गया T2 माइनस T1, यहाँ क्या बच गया अंडर रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अगर आपको यहां तक ही वो करना है तो ये आंसर आ गया। अब ऐसा ही है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने आपको, इसी तरह से 8वां भी ऐसा ही है, 9वां भी ऐसा ही है और 10वां भी ऐसा ही है और 11वां। इस तरह जो आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको आते हैं वो खुद करेंगे, नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर लिखकर ग्रुप में सेंड कर देंगे, उसका सॉल्यूशन आपके पास समझाकर भेज दिया जाएगा।